बड़ी और अहम खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना की हार हुई है, ये बड़ी खबर है। कर्नाटक के हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना जिस तरह से लगातार उन्हें लेकर सवाल भी उठे, बाहर गए, वो देश विदेश चले गए थे, इसके बाद वापस आके सरेंडर करते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा है। योगेश जी, ये बेहद अहम मुद्दा भी बना प्रज्वल रेवन्ना का और लगातार उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए ये आवाज भी उठ रही थी, लेकिन इस बीच जब परिणाम आए तो उनके अगेंस्ट देखिए देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना और रेवन्ना के बेटे हैं, और ये जो मैसूर की पट्टी है जो सीधी बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जाती है, रामनगर हुई, हासन सीट हुई, इस इलाके पर देवेगौड़ा परिवार का ज़बरदस्त होल्ड है और यही कारण है कि बीजेपी ने यहाँ पर अलायंस किया देवेगौड़ा की पार्टी के साथ। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना, आपको ध्यान है ये केस जो था वो मतदान होने के बाद सामने आया था, तो ऐसे में जनता मुझे लगता है पहले ही प्रज्वल रेवन्ना को लेकर मन बना चुकी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये वहाँ पहले से ही चर्चा में आ चुका था, कांग्रेस मुद्दा बना चुकी थी। योगेश, और इसलिए जब मुद्दा बनाया भी गया तो फिर यही कहा जाता है कि वोट तो पहले ही हो चुके हैं, बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीत तो ये दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक कहा आपने कि जनता ने पहले ही नकार दिया था, मुद्दा भले ही बाद में बना, ये मामला पहले ही। देवेगौड़ा की जो लीगेसी है उस पर प्रज्वल रेवन्ना ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक दाग लगाने का काम वहाँ पर किया। उनके चाचा भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी अपनी लीगेसी रही, वो भी बहुत कुशल राजनेता है, तो एक अपने आप में पूरे देवेगौड़ा परिवार पर इन्होंने एक ऐसा दाग लगाया जो धुल नहीं सकता, और अब हार भी इनकी हो गई है, जेल भी जाएंगे, कई तरह की बातें हैं। अपूर्वा जी, इसे लेकर पीएम के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि इनके लिए प्रचार करने हैं, जबकि ये मुद्दा पहले नहीं आया था, वोटिंग पहले हो चुकी थी, मुद्दा बाद में आया तो उसके बाद एक्शन भी हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने के लिए मशहूर है। जैसे ही उनके जो भी सवाल कटघरे में आके खड़े हुए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके से, मैं कहती हूँ, सपोर्ट नहीं किया। मगर नॉमिनेशन फाइल हो चुका था तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। मगर आज भी हम ये कहते हैं कि जो निष्ठावान व्यक्ति है वो हमारा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, जनता की जिम्मेदारी बनती है कि निष्ठावान कार्यकर्ता को वो जिताए, निष्ठावान कैंडिडेट को वो जिताए। रिजल्ट आपके सामने है, हम जनता के इस जनादेश के बिल्कुल साथ में है। बिल्कुल, और जनादेश यही कहता है। पंकज, लेकिन अपूर्वा जी से एक सवाल रहेगा, मिशन 25 ब्रेक हो गया। देखिए, मैं पुनः इस चीज को दोहराऊंगी कि ये मोदी जी की तृतीय और अद्वितीय जीत है, और हम लोग इस चीज में प्रसन्न हैं कि इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। इसी इतिहास जो है वो इस तरीके से दोहराएंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं वो विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे, और हम इतिहास इसलिए बनाएंगे कि हम तीसरी बार यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई टिकट चयन में कोई लगता है चूक हुई, या मैनेजमेंट में कोई चूक हुई, सरकार होते हुए भी? देखिए, जनता का निर्णय है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का स्वरूप होती है, उनका जो भी जनादेश होता है वो शिरोधार्य होता है। मगर ये जो 2 सीटें निकलकर अभी आई हैं कांग्रेस के खाते में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी उठाती है। मैं ये कहती हूँ, ये कैरिज्मा किसका है, कांग्रेस का है या पायलट का है? मैं कहती हूँ ये कैरिज्मा किसका है? अगर ये कांग्रेस का होता तो क्या जालौर सीट के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आया होता? ये मुझे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, ये स्पष्ट कर दें कि ये जो रुझान आ रहे हैं और जो परिणाम आए हैं कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों के, ये गहलोत और पायलट के रिफ्ट को किस तरह